What are those top three things that will help them land a job in MNCs like Amazon, Google, Microsoft? तो आई फील इज मस्ट हैव. 82 lakhs का सीटीसी. इंडिया में 99% लोगों को इस नंबर के बाद कोई रिस्क नहीं लेना है, बट आपने वो भी छोड़ा. डजंट दिस साउंड्स फैसिनेटिंग कि कल आप जिस प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देख रहे थे, आज आप उस प्लेटफॉर्म पे इंजीनियरिंग कर रहे हो. इंडिया में लास्ट 5 years में 1 लाख प्लस टेक ले ऑफ्स हुए हैं. सो द पॉइंट इज, कितनी सेफ है ये जॉब? You should always go above and beyond your limit and seek for the right guidance. You will be able to do it. What are those 5 AI tools that they should be mastering in and out? So time की अगर आप AI यूज़ नहीं कर रहे हैं, then you will be like very lagging far away. हेलो गाइस, आज के गेस्ट की स्टोरी हर उस स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल से रिलेट होगी जिन्होंने लाइफ में कभी भी ये सोचा हो, यार मेरा कॉलेज टॉप टायर नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास अनफेयर एडवांटेज नहीं है, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू विथ माई लाइफ. क्योंकि आज के गेस्ट ने ना तो IIT ज्वाइन की, ना किसी एलाइट सर्कल का हिस्सा रहे, बट रायगढ़ छत्तीसगढ़ के एक सिंपल कॉलेज से इंजीनियरिंग की. क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क के दम पे उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई. कॉलेज में सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार बिल्ड करने से लेकर लिंक्डइन पे 31,000 प्रोफेशनल्स की ऑडियंस, Amazon प्राइम वीडियो में SD2 का रोल, एंड देन 2 स्टार्टअप्स में फाउंडिंग इंजीनियर्स का रोल, क्विटिंग 82 LPA का जॉब एंड ज्वाइनिंग एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट. इन सब के बीच एक चीज कंसिस्टेंट रही, वो था खुद पे रिस्क लेना. एंड उनकी जर्नी एक रिमाइंडर है दैट अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, हमें बिल्ड करनी पड़ती है. वेलकम टू इनसाइड कन्वर्सेशन बाय मैक्सिबो. टुडे वी आर जॉइंड बाय सुजीत सोनी. वेलकम सुजीत, हाउ आर यू? Thank you for lovely introduction, sir. I'm really wonderful to be here today, and I'm very excited to share my insight from my experience. सो टेल मी सुजीत, रायगढ़ का एक एवरेज स्टूडेंट, खुद के बारे में एकेडमिकली कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं था, नो मार्क्स, नो ब्रांड, राइट, नो सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस. तो अंदर क्या चल रहा था जो बाहर से नज़र नहीं आता? So it all started with a curiosity कि trying to understand reason behind everything, like कि why, right? तो जब मैं स्कूल पे था, at that time whatever I am seeing, जैसे कोई भी प्रोसेस दिखा मेरे को, साइंस प्रोसेस दिखा या फिर कुछ भी मशीन काम करते हुए दिखा, सो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या होता है, क्यों होता है. एंड देन इट लेट्स मी टू जॉइन अ कंप्यूटर क्लास इन क्लास 8, जहाँ पे मैंने HTML सीखा और उसमें काफ़ी मेरे को मज़ा आने लगा. सो इवेंचुअली आई वॉज इन द पोजिशन वहाँ पे, एटलीस्ट आई थिंक 1 साल करने के बाद, लाइक आई वॉज टीचिंग न्यू इनोवेशन इन HTML टू अदर स्टूडेंट्स. वो एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग था मेरे लिए कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. तो HTML उस समय काफ़ी पॉपुलर था. एंड देन उसी क्यूरियोसिटी को लेकर के आई टुक मैथ्स इन माई क्लास 11th, एंड आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट. ऐसा कोई मतलब गॉड गिफ्टेड टाइप का उस समय नहीं था. इट ऑल स्टार्ट विथ कि 60% 70% में आई completed माई स्कूलिंग. उसके बाद आई वॉज लाइक नॉट इन द इन्वायरमेंट जहाँ पे JEE प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इनिशिएटिव ले रहे हैं. सो आई गॉट टू नो अबाउट JEE व्हेन जस्ट मंथ बिफोर द JEE एग्ज़ाम. तो एट दैट टाइम doing the preparation and all was not even possible. There was one option to take a drop, but I felt कि I should try it right now, क्योंकि मेरे पास वो leverage नहीं था कि मैं ड्रॉप लेके 1 साल पढ़ सकूँ, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. तो उस पर इट्स लाइक कि वो 1 साल एटलीस्ट उस समय बर्बाद हो जाता मेरे लिए. सो एंड देन आफ्टर आई थिंक आई टुक रियली गुड डिसीजन आई फील. एंड आई लाइक रायगढ़ में ही मैंने काफ़ी कॉलेजेस देखे हैं, क्योंकि JEE नहीं था तो अब बाहर NIT IIT का कोई सवाल ही नहीं था. तो रायगढ़ में ही मैंने कॉलेज देखे. तो वहाँ पे मेरे को UP जिंदल यूनिवर्सिटी काफ़ी मतलब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगा वहाँ पे, बीइंग इन द सेम सिटी, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड लिविंग आउटसाइड यहाँ पे कोई दूसरे प्राइवेट कॉलेज में. सो देन आई टुक एजुकेशन लोन ऑल्सो. ये आई थिंक 2016 का बात है. एंड देन it was so fun joining the college, seeing people around who are like exploring along with me, and yeah, that was the experience basically. That's amazing. So like it's really fascinating to know, such a wonderful childhood with a curiosity. Not wonderful in a way, but now it feels like okay, flashback में देखने से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, but if you realize वो छोटी छोटी चीज़ें कहाँ कनेक्ट करती हैं हमें पता नहीं चलता.
And this is what, like, connecting the dots, you know, we realize years later once we come out of that comfort zone, and then we try our curiosity, you know, to make it happen for the real world. And I think that's amazing to, you know. Thanks for this. इंडिया में एक अनरिटन रूल है that if you are from a tier 3 college, your upper ceiling is limited. बट आपने OPJU से IIT BHU में रोबोटिक्स जीता, स्मार्ट इंडिया हैकेथन नेशनल लेवल पे आप फाइनलिस्ट बने, अमेजन प्राइम वीडियो पे आपने अमेजिंग काइंड ऑफ जॉब लैंड किया. सो माय क्वेश्चन टू यू इज़, क्या लगता है कॉलेज या ब्रांड आपकी अपर सीलिंग डिफाइन करता है या आप खुद करते हो? मेरा मानना है कि यस, आईटी एनआईटी के टैग डिफाइन करते हैं बिल्कुल, बिकॉज लोगों में एक परसेप्शन भी बन जाता है मार्केट में कि अगर आप ये बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं देन यू हैव द कैपेबिलिटी, जो आपको कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं. सो काफ़ी सारे कॉलेजेस में आईआईटीज़ या बिट्स पिलानी में देयर इज़ लाइक बहुत ही सीमलेस प्रोसेस होता है टू गेट इंटर्नशिप. कभी कभार उनके पास जस्ट फॉर्म आता है, दिल जस्ट फील कि हाँ मेरे को बस ये करना है. एंड इवन विदाउट इंटरव्यू लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू अमेजॉन. तो दिस डिफाइंस कि दे हैव अ परसेप्शन. अब वो लेवरेज टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज में थोड़ा कम होता है या फिर नहीं होता. तो इस वजह से मेरा मानना यही है कि इफ़ यू आर इन द पोजिशन टू क्रैक IIT, डू इट, बिकॉज दैट इज़ गोना चेंज योर लाइफ, दैट इज़ गोना चेंज योर लोगों का परसेप्शन अलॉट. बट इफ़ यू लैंडेड इन अ केस लाइक माइन, जहाँ पे यू डोंट हैव अ टैग, यू डोंट हैव अ, मतलब वो लेवरेज रहा ही नहीं आपके पास, देन दिस इज़ समथिंग यू नीड टू हसल एंड यू नीड टू ब्रेक दैट परसेप्शन. देन यू कम टू कि what next, the skills is what you can lead to your further career. तो मेरा मानना यही है कि IIT इज़ वेरी मच नेसेसरी, लाइक डू प्रिपेयर, डू गिव एग्ज़ाम्स एंड सी इफ़ यू कैन लैंड अ गुड जॉब. बट कभी कभी ये भी डिसीजन आता है माइंड में कि अरे इस बार नहीं हुआ, शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट, राइट? एट दैट टाइम यू नीड टू टेक अ चॉइस कि क्या मैं स्किल्स के बेसिस पे आगे हसल करके फाइट करके अपना रास्ता खुद बनाऊं, या फिर मैं 1 साल 2 साल ड्रॉप ले करके फिर वहाँ पे IIT करके फिर बनाऊं. क्योंकि IIT के बाद भी लाइफ उतना ईजी नहीं होता. लाइक इफ़ यू वेंट थ्रू दैट IIT वाला जर्नी, योर माइंड मसल्स आर लाइक कि कुछ भी कर लेंगे अब. देन इट्स लाइक कि दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू ड्यूरिंग द इंटायर 4 ईयर या फिर जॉब लैंड करने का. बट वो एक ना एक टाइम लाइफ में वो हसल वाला ग्राफ चाहिए ही. इट्स लाइक कि आप यहाँ करिए या तो फिर बाद में करिए. So it's more of like कि wherever you are, think of it. Are you gonna fight this battle or this battle? Amazing. I love that insight. And very interesting point that you have told na कि muscle needs hustle is what I can define with your last answer. Because आप hustle अभी करिए या बाद में करिए, that's very relatable. Because even to people whom I'm talking to whenever maybe in Mexico or maybe किसी भी level पे when I'm giving a mentorship to people throughout my career, I have taken that same sort of experience to them from my journey कि भाई अगर आप अभी हासिल कर लोगे तो आप आगे जाके more matured level पे decision ले पाओगे, right? And you have that experience early itself. So I totally relate with that and there is no challenge. So Sujit, tell me one thing. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि यार मैंने 2 साल 3 साल जेई की प्रिपरेशन करी, अब उनका नहीं हुआ. ओके, फाइनली दे गॉट टू सी कि ठीक है 12th के में जो भी रिजल्ट आया, 12th के टाइम जब उन्होंने एक जेई का अटैम्प्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ उनका, एंड दे आर डन विद देयर 12th. बट दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि यार मैं ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, राइट? बिकॉज दे कुडेंट लैंड अ टायर 1 कॉलेज. ऑफकोर्स हासिल तो करना पड़ेगा एज यू सेड. तो आपको क्या लगता है, अगर IIT के फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का नहीं होता है, लेट्स से इन 12th, ओके, so should they take a drop after 12th for hitting or attempting that JEE exam again, or should they like just continue with the college they are getting? I think ये काफ़ी सिचुएशन बेस्ड भी होता है. लेट्स से इफ़ यू आर इन अ पोजीशन जहाँ पे आपके फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर एज इन लाइक कि लाइबिलिटी नहीं है ऐसा, या फिर आपको लगता है कि यू हैव टाइम, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं ड्रॉप. तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपको वो हसल वाला पीरियड रहेगा ही लाइफ में, और जितना जल्दी लेंगे ये हसल वाला उतना ज़्यादा इजी रहेगा. अगर आप अच्छा खासा 1 साल 1.5 साल या फिर स्कूल के दौरान ही जेई का प्रिपरेशन करके IIT में जाते हैं, देन इट्स लाइक कि वहाँ पे थोड़ा कम मेहनत है बिकॉज यू बिल्ड दैट मसल.
अब वहाँ पे क्या होता है कि यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर, आपका इन्वायरमेंट ही वैसा रहता है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स ही काफ़ी अच्छे लेवल पे वो मतलब वहाँ पे कोर्स करिकुलम है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छा चीज़ अचीव कर सकते हैं, कर सके हैं, तो उसकी वजह से यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर उनके अराउंड रहने से. सो देयर इज अ सेइंग ना कि खरबूजा को देख के खरबूजा पकता है. सो Correct. दैट हैपन्स अ लॉट वहाँ पे. हाँ हाँ. सो आई थिंक कि जैसे ही आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं और आईआईटी में चल जाते हैं, दैन इट्स लाइक कि आपका करियर एक हद तक सॉर्टेड है. बट वही मेहनत अगर आप आईआईटी के प्रिपरेशन में नहीं करते हैं और आप ऐसे कॉलेज में चल जाते हैं जहाँ डिफ़िकल्ट चीज़ है, दैन वहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा हसल होगा, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पुश करना पड़ेगा. बिकॉज इट्स लाइक कि आपको यहाँ पे कम एक्सपोजर है, प्लस आपको क्या हो रहा है वर्ल्ड पे उसका भी थोड़ा कम नॉलेज है, राइट. तो इट्स लाइक यू नीड टू फाइंड दैट वे कि कैसे मैं हैक करूँ इसको, लाइक हाउ शुड आई रीच आउट टू राइट पीपल टू आई आस्क फॉर द राइट गाइडेंस एंड ऑल. तो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में, लाइक आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर गाइडेंस अलॉट. क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं है तो आप वो एक कुएं का मैढा की बन के रह जाएंगे, लाइक यू वोंट बी एबल टू इवन इमेजिन व्हाट कुड बी पॉसिबल विथ योर करियर, विथ योर कैपेबिलिटी एंड स्किल्स, राइट. तो आई फील इट्स अ चॉइस. Either you decide to do the hustle early or later part. गॉट इट. कॉलेज में एक चीज़ थी जो बहुत अलग थी. टीम सोलैरिक, ESVC कंपटीशन, सोलर इलेक्ट्रिक कार के लिए पूरा IoT सिस्टम बिल्ड करना. सो रियल स्टेक्स, रियल इंजीनियरिंग, राइट, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स. एनर्जी कहाँ से आती थी जब रिजल्ट्स बिल्कुल अनक्लियर थे? I think this all start with curiosity कि क्या मैं कर सकता हूँ, बाकी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. सो वो क्यूरियोसिटी काफ़ी मेरे को मोटिवेट करता है. इट गिव्स मी फ्यूल कि भाई ये भी एक्सप्लोर करो, वो भी ट्राई करो. उस वजह से आई हैव लाइक एक्सप्लोर लॉट ऑफ हैकाथॉन्स, कॉम्पिटिशंस. और जैसे गूगल किक स्टार्ट का एक कॉम्पिटिशन होता है, आई वॉज लाइक रैंक्ड 1 इन दी यूनिवर्सिटी एंड अराउंड 900 इन दी कंट्री. तो वो काफ़ी मतलब क्यूरियोसिटी से ही आया था, लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर कि क्या पॉसिबल है. एंड देन देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन किट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने IoT बेस्ड स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शो किया था. सो आई वाज रैंक्ड 6 देयर. दैट वाज अ वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन. एंड Amazing. फिर वहाँ पे हमने रिसर्च पेपर भी उस IoT बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए पब्लिश किया था उनके बुक पे. So I think that was very much coming from curiosity. And the next thing which is very important is the people. क्योंकि वहाँ पे जो कॉलेज में जो लोग थे मेरे साथ, हम लोग का एक 4 क्लोज्ड फ्रेंड का ग्रुप था. दे वर लाइक रियली हेल्पफुल. मतलब वो हर एक सिचुएशन में मेरे साथ खड़े हैं. तो वो मेरे को फर्स्ट लेवल ऑफ जो एक रहता है रिस्क, एक रहता है कि मतलब कि ये कर सकते नहीं कर सकते, वो काफ़ी सॉर्टेड था. लाइक कि हर एक कंपटीशन में, हर एक प्रोजेक्ट पे दे आर लाइक ऑलवेज अवेलेबल. तो वो इट वाज लाइक कि हाँ भाई तू कर, आई एम विथ यू. तो वो काफ़ी हेल्प किया मेरे को. एंड द प्रोफेसर्स वर रियली गुड. दे वर लाइक कि मतलब उनके पास जब भी जाओ लाइफ के गाइडेंस पे या फिर कुछ टॉपिक पे, दे आर लाइक ऑलवेज वेलकमिंग. तो वो काफ़ी इंगेजिंग था. उससे काफ़ी माइंड खुला कि हाँ ठीक है, दीज पीपल आर विथ मी, आई कैन टेक रिस्क, आई कैन एक्सप्लोर थिंग्स विच जो मैं अकेला शायद नहीं कर पाता, राइट. एंड आई टेल यू अ गुड स्टोरी, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू. तो ESVC में क्या हुआ था, I was not the part of ESVC initially. So there was a team of 40 people who were like designated for building the hardware, building the उसके interiors बनाने का ये सब. And then I was very curious कि ये mechanical lab में क्या चल रहा है. I just went there and I saw people are doing really amazing thing. They were just welding कर रहा है, कोई cutting कर रहा है. And I was like कि वो क्या बन रहा है. So there were like lot of seniors वहाँ पे थे जो काफ़ी मतलब देख करके मेरे को काफ़ी मज़ा आया. So I was like कि I started sitting near to them. फिर मैं काफ़ी suggestions देने लगा कि I think electronically we can connect this solar power to the BMS in this way and all. And वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स भी हुए थे. प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि हमारा जो डिलीवरी था कंपोनेंट्स का वो काफ़ी लेट हो गया था. उस वजह से काफ़ी चीज़ें रश होने लगे थे एट द एंड. तो अब क्या था कि वो काफ़ी स्पॉन्सर बेस्ड भी प्रोजेक्ट था वो. तो लाइक कहीं से स्पॉन्सर्स लेट आ रहे हैं, कहीं से मतलब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें बहुत हो रही थी. एंड एट दैट टाइम आई थिंक मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा ज्वाइन करने का. मैं बस डेली शाम को थोड़ा सा, आई वॉज डे स्कॉलर, तो मैं डेली शाम को जाके एक बार विजिट करता था आफ्टर कॉलेज कि क्या चल रहा. एंड
एक तो मेरा क्यूरियोसिटी, दूसरा वहाँ के जो सीनियर्स थे, वहाँ के जो मेंबर्स थे, उनका भी क्यूरियोसिटी आ गया कि भाई ये जो बता रहा है, आई थिंक वी शुड ट्राई टाइप। ओके। एंड देन इट इवेंचुअली लेड टू अ सिचुएशन, आई एम जस्ट कटिंग डाउन द हाँ स्टोरी हाँ। अ बिट। तो इट लेड टू सिचुएशन कि आज रात को उन्हें जाना है चंडीगढ़ टू प्रेजेंट द व्हीकल, वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड इवनिंग ऑफ दैट डे दे कन्विंस्ड मी कि तू भी चल मेरे साथ। ओह, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। बिकॉज इट वॉज लाइक कि जो सोलर पैनल था वहाँ पे जो हाँ, हाँ, मंगाए हाँ। थे, बैटरी मंगाए थे, हाँ। और उसके बाद मोटर मंगाए थे, वो हाँ। यहाँ पे टेस्ट ही नहीं हुआ था। ओह। क्योंकि देयर वाज लाइक सम हियर एंड देयर हाँ, चल रहे हाँ, थे चीज़ें, हाँ। जो कि काफ़ी एस्केलेट हो रहा था चीज़ें। तो एंड आई स्टेप देयर, और काफ़ी सपोर्ट भी था सीनियर्स का कि मैंने सोलर पैनल से मोटर का टेस्टिंग किया। इवेंचुअली ग्राउंड पे जाके मैंने सोलर पैनल बिछाया एंड देखा कि मोटर चल रहा है, एंड देयर वाज नो एक्सीलेटर पैडल जो कार पे लगता है। तो हमने हॉस्टल से बाइक का इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सीलेटर मंगाया, एंड देन वी जस्ट ट्राइड इट आउट, हैक करके जैसे ट्राई किया, क्योंकि वहाँ जा करके अगर हम करते तो इट वाज लाइक कि सरप्राइज़ वहाँ ज़्यादा बड़ा हो सकता था। करेक्ट। सो देन वी वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में हमने, दिल्ली पे मेरे को याद है मैं मेट्रो पे अलग अलग जगह जा करके आई वॉज लुकिंग इनटू कि मेरे को कंपोनेंट्स के वेंडर मिल जाए जो दे अपने को। एंड इट वाज लाइक वेरी क्रेजी, मतलब ये पहली फर्स्ट इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। हाँ। और लोगों को देख करके तो और भी आता था कि आई कैन डू अबव एंड बियॉन्ड अलॉट। तो वो करने के बाद इवेंचुअली वी लैंडेड इन चंडीगढ़। वहाँ पे हमारा कार बाई रोड आया, एंड देन वी वर लाइक कि वहाँ पे हमने ट्राई किया, पहली बार कार चला वहाँ पे। इट वाज वेरी एक्साइटिंग, इट वाज लाइक कि गिव लॉट ऑफ किक्स एज वेल। तो वहाँ पे फिर हमने बनाया, एंड वहाँ पे मेरे को काफ़ी रियलाइज़ हुआ लाइक द सपोर्ट ऑफ पीपल। सो आई वाज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देयर, तो वहाँ पे लोग आ करके मेरी हेल्प कर रहे हैं, लाइक कि लंच ऑन मी, डिनर ऑन मी, और सारा चीज़ सॉर्ट है। तो इट वाज लाइक कि इट मोटिवेटेड मी अलॉट कि इस टाइप की चीज़ें में आई फिगर्ड आउट कि आई एम रियली गुड एट, एंड आई थिंक आई शुड डू इट टाइप का। तो आई केप दैट क्यूरियोसिटी, और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स भी जीते, टेक लैब वहाँ पे टेक फेस्ट होता है उसमें भी। एंड या एनर्जी का आई थिंक द मेजर सोर्स इज पीपल एंड द क्यूरियोसिटी, आई वुड से। That's really insane. The kind of people, the kind of curiosity, and the kind of collaborations that you did. So, Sujit, if someone is in their final year and they're looking for placements in MNCs, right? What are those top three things that a final year student can actually hit in a time frame that will help them land a job in MNCs like Amazon, Google, Microsoft, in your opinion? Three things would be, the first would be lead code should be your third home. Like there's no other way to build the muscle of programming and practice without this, because I feel कि lead code में there are like very important sections, जैसे आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं वहाँ पे, एंड देन देयर इज़ अ डिस्कशन सेक्शन जहाँ पे लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताते हैं, लाइक आई हैड दिस इंटरव्यू, उसमें मुझे ये पूछा गया, दीज आर द थिंग्स विच वर आस्क्ड। एंड वहाँ से आपका माइंड खुलता है, ओके दिस इज़ द सेटअप दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर। एंड फिर वहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस कंपनी में। तो आई फील लीड कोड इज़ मस्ट हैव, एंड ऑप्शनल में अगर आपके पास कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एज है दैन इज़ रियली बेटर। तो आई फील नॉट जस्ट इन थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, इट शुड स्टार्ट इवन व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर। तो अगर आप वो करना चालू कर देते हैं, इट बिल्ड्स द एज कम्प्लीटली। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं देन दिन रात आपको तो यही करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग वुड बी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स से क्या होता है ना, आपका बिल्डर माइंडसेट जागता है। लाइक कि यू जस्ट नॉट थिंक अबाउट कि मेरे को ये प्रॉब्लम मिला मैं सॉल्व करके निकल लिया, यू विल थिंक अबाउट इंटायर स्टफ वहाँ पे। जैसे कि मैं अगर कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आई थिंक अबाउट ऑथेंटिकेशन, आई थिंक अबाउट कि बैकएंड कैसे बना रहा हूँ मैं, APIs कैसे लिख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ का एक्सपोजर जब आप रियल लाइफ में जॉब इंटरव्यू के बाद, तो आप रियल लाइफ वहाँ पे जॉब करने वाले हैं, वहाँ पे अगर आप नहीं पता ये सब चीज़ तो वहाँ स्ट्रगल करेंगे। एंड तो उसके लिए सबसे बेटर ये है, स्टार्ट मेकिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज देयर यू विल बेटर टेस्ट योर एबिलिटी टू मूव फास्ट, मूव ग्रेट थिंग्स, मूव इम्पैक्टफुल थिंग्स। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग वुड बी क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग कभी कभी ये होता है कि प्रैक्टिस कर लिए बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं, अगर कुछ हल्का सा अलग पूछ लिया, देन यू विल स्ट्रगल कि मैं तो ये पैटर्न पे आया नहीं हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स कि यू शुड नो एवरी CS कॉन्सेप्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, भले वो बाद में काम आया नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल SDLC इज़ वॉट पीपल थिंक कि काफ़ी काम नहीं आता, बट इट
इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप जब इस सेटअप में आते हैं, व्हेन यू वर्क विद अ स्प्रिंट, व्हेन यू वर्क विद अ कि अजाइल वर्कफ्लो में आपको सेटअप में काम करना है, देन ऑल दिस थिंग्स विल कम एंड हेल्प यू. तो आई थिंक concepts, lead code, and projects. These are the must-have bread and butter for every aspiring software developer. I must say that if a final year student who is trying for placements in MNCs like Amazon, Google, obviously, what are those 5 AI tools that they should be mastering in and out? Yeah, 5 tools. I think I'll give you answer in two parts. Basically, must have and then good to have. I think in today's AI era, even 50 tools are even less, क्योंकि दे बहुत सारे न्यू इन्वेशंस हो रहे हैं, नए नए तरीके से लोग चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, राइट. तो आई थिंक द टॉप वन वुड बी योर चैट जीपीटी, क्योंकि ये आपका रोड मैप वगैरह, एंड व्हेन यू आस्क सम स्मॉल सिली क्वेश्चंस आल्सो, चैट जीपीटी इज़ अ गो टू प्लेस फॉर दैट. एंड व्हेन यू वांट टू डू अ डीप रिसर्च या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना है, आई थिंक क्लॉड इज़ रियली गुड एट दैट यू शुड यूज़. एंड द थर्ड आइटम वुड बी, अगर आपको क्विकली अगर प्रोटोटाइप्स बनाने हैं या फिर अपने आइडिया को क्विकली टेस्ट करना है, तो आई थिंक दिस वाइब कोडिंग टूल आर रियली ग्रेट देयर. क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जैसे लवेबल या इमरजेंट में यू कैन क्विकली ट्राई एंड टेस्ट आउट थिंग्स. एंड आफ्टर दैट आई गेस काफ़ी सारे आजकल प्रोडक्टिविटी टूल्स भी आ गए हैं, विच कैन मैनेज योर ईमेल्स, विच कैन मैनेज योर राइटअप ऑल्सो. लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू ड्राफ्ट समथिंग, देन इट कैन हेल्प यू ड्राफ्ट दोज थिंग्स. सो उसमें जैसे एक बहुत अच्छा आ गया, दैट इज़ जेमिनाई के राइटिंग टूल्स आते हैं विच कैन हेल्प यू डू दैट. तो आई फील दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी हैंडी अबाउट. And there's like lot of new tools that you should experiment with at least and see ki where you find your productivity a lot. Yeah, that's really good. So when you say Gen AI tools like ChatGPT, Cloud, these are giving really great answers in terms of people's queries. क्या ये tools आपको वो experiences दे पाते हैं जो एक human mentor दे पाता है? So what is the difference when it comes to talking to a AI tool versus talking to a human? या आई थिंक उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, लाइक क्योंकि एल एल एम्स आर लाइक ट्रेंड ऑन लॉट ऑफ डेटा जो कि अभी एग्जिस्टिंग में अवेलेबल है इंटरनेट में. इट कैन बी लाइक फ्रॉम समवन स्टोरीज, लेकिन थिंग्स आर मूविंग रियली फास्ट. लोगों का परसेप्शन काफ़ी चेंज होता है. एंड इन दैट सेटअप आई थिंक जो इंसाइट आपको एक एक्चुअल इंजीनियर जो उस पाथ से हो के गुजरा है वो दे सकता है, वो चैट जीपीटी अभी नहीं दे सकता. देयर इज़ अ क्लियर गैप. लाइक आई हैव ट्राइड दैट एंड फेल्ट दैट ऑल्सो. तो ह्यूमन मेंटरिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि जब आप लोग से मिलते हैं, अपना सिचुएशन बताते हैं और वो आपके सिचुएशन के हिसाब से जो आंसर देता है, उसमें एआई इज़ नॉट देयर एट ऑल. क्योंकि आई थिंक काफ़ी सारे चीज़ ह्यूमन पर्सपेक्टिव में या फिर पर्सनल सिचुएशन के बेसिस पे एआई वोंट बी एबल टू जज. इट गिव्स यू जेनरिक आंसर्स अलॉट, जो कि आपके जैसे 100 लोग भी पूछेंगे तो सब 100 को सब सेम जवाब देगा, right? If you ask AI, but human are very much into, they understand your things and then they help you to lift up a lot. आप कंसिस्टेंटली यही करते आए. मन सीखा जब लोग कंफर्टेबल थे, जेन एआई सीखा जब लोग मन सीख रहे थे. एंड बिल गेट्स ने कहा था, वी ओवर एस्टिमेट थिंग्स दैट आर गोना चेंज इन 2 years एंड वी अंडर एस्टिमेट थिंग्स विच आर गोना चेंज इन 10 years, राइट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ आई से, जो लोग अभी अपस्किल नहीं कर रहे हैं एंड दे आर ड्रिफ्टिंग अ लॉट, राइट, क्योंकि वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. सो ये टाइमिंग इंस्टिंक्ट आपको कहाँ से आता है कि व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? Yeah, I think when you observe how human evolution has happened, right, उसमें काफ़ी ये होता है, like people are forced to change. कि जैसे कुछ सिचुएशन आता है जहाँ पे अगर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, देन दे इवेंचुअली बिल्ड दैट कैपेबिलिटी ओवर द टाइम. बट वो फोर्स वाला चेंज इज़ लाइक वेरी ब्रूटल, वेरी लाइक रिस्की, राइट. तो आई थिंक इफ़ यू से कि अगर आप किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, देन इट लाइक to crack that part, to go explore other things, even become more hard, right? So how things worked for me is like कि काफ़ी मैं क्यूरियस रहता था टू एक्सप्लोर कि क्या चल रहा है मार्केट में, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट गॉट अनकवर्ड नाउ. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर देखें तो नाउ ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर रियली गोइंग लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इट ब्रिंग्स मी लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई वो कैसे कर रहे हैं. सो आई थिंक जब मैं अमेज़ॉन पे था तो आई वॉज लाइक कीपिंग अ टैप ऑन कि व्हाट अदर टीम्स आर डूइंग, वो क्या प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जो पहले सॉल्व नहीं हुआ था.
या फिर वो क्या नया चीज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे टीम में कौन क्या नया कर रहा है. सो दीज ऑल थिंग्स आई ट्राई टू कीप अप टू डेट विथ. एंड आई थिंक या दैट प्लेड अ मेजर रोल. एंड आई वुड से हमें बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो लाइक क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. क्योंकि जैसे अब AI अगर मैं नहीं सीख रहा हूँ, नाउ इट्स अ टाइम कि अगर आप AI यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन यू विल बी लाइक वेरी लैगिंग फार अवे. क्योंकि people are moving fast with the help of AI, so there's no shame to use AI basically if you use it in a right purpose. So I think always be aware of what things got unlocked and उसको chase करो. एंड्रॉयड डेवलपर इंटर्न थर्ड ईयर में थे, वहाँ से अमेजन प्राइम वीडियो. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 5 years. SD1 से SD2 गए आप. सो इस पोजीशन पे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स क्या सोच लेते हैं कि लाइफ इज़ हैप्पीली मूविंग, इट्स सेटल्ड, दे आर हैविंग अ ग्रेट लग्जरीज इन देयर लाइफ. बट फॉर यू, आपके लिए वो पॉइंट कब आया व्हेन यू रियलाइज कि यहाँ पर कंटिन्यू करना अब एक चॉइस नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एंड आई शुड ब्रेक आउट द सेल? आई थिंक काफ़ी सही बोला आपने कि कंफर्टेबल तो हो गया था मैं. सो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं कि वहाँ लर्निंग नहीं था अमेजोन पे. देर वॉज ह्यूज लर्निंग, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थे कि यू कैन शिफ्ट टीम इंटरनली ऑल्सो. तो बट एक क्यूरियोसिटी मेरे माइंड पे हमेशा एक स्टार्टअप करने का था व्हेन आई वाज इन कॉलेज. क्योंकि आई एम लाइक वेरी मच इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग. और किसी भी प्रॉब्लम को देखने के बाद व्हेन आई लाइक गेट माई ओन ओपिनियन, अपने तरीके से सॉल्व जब उसको करना चाहता हूँ, दैट लीवे यू ओनली गेट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन थिंग. अब वो चीज़ काफ़ी नहीं मिल रहा था अमेजोन पे मुझे. सो आई थिंक स्टार्टअप करने का मैंटेलिटी तो मेरे पहले से ही था, कॉलेज डेज से ही था. बट at that time I was not financial stable to take that chance. I was not into the environment जहाँ पे मेरे को लोग mentorship उस point पे दे पाते हैं. और उस वजह से काफ़ी मतलब that was I think best decision at that moment कि मैं job join करूँ. That's why I joined Amazon. और फिर उसके बाद then I started planning कि अब मेरे को यहाँ से next क्या करना है. And the really good baby step was to work closely with the founders first. क्योंकि MNC में जब आप जॉब कर रहे होते हैं तब आपका माइंडसेट और पेस आपका अलग होता है. स्टार्टअप में वो काफ़ी डिफरेंट होता है. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन यू ट्राई स्विचिंग. क्योंकि आपको पेस देखना है, आपको यू नीड टू बिल्ड व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर द कस्टमर टुडे. करेक्ट. और ये सब चीज़ अगर आप डायरेक्ट स्विच करेंगे तो नहीं आता. लाइक यू विल स्ट्रगल अ लॉट. तो आई फेल्ट कि पहले एक फाउंडिंग इंजीनियर बनते, एक फाउंडर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं उनके साथ. तो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे ही एक मैनेजर अमेजोन छोड़ के एक स्टार्टअप कर रहे थे. ओके. एंड ही पुल्ड मी इन एज अ फाउंडिंग इंजीनियर. और वहाँ पे आई वॉज लाइक वन ऑफ द अर्ली इंजीनियर. और सारा चीज़ स्क्रैच से बिल्ड किया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखा. दे पुश्ड मी अ लॉट. दे लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द CEO. क्योंकि ही वॉज लाइक वेरी एम्बिशियस, वेरी विजनरी, एंड वो काफ़ी मतलब पैशनेट थे उस प्रॉब्लम को लेके. और उससे मेरे को काफ़ी लाइक एनर्जी इंड्यूस वहीं से हुआ. लाइक आई वांट टू बिल्ड, आई नो व्हाट टू बिल्ड. वो सारा क्लैरिटी वहीं से आया. And after doing all of this, once we did a 4 CR worth of pilot in Bangalore and getting our first customer in Nagpur, it gave me a lot of confidence that I can build from scratch, जो कि मैं खुद से अकेले बना सकता हूँ. और वो काफ़ी प्रोडक्शन में है और वैल्यू ला रहा है. तो that gave me confidence that I am like now kind of ready. Okay. तो आई थिंक दैट वॉज अ गुड बेबी स्टेप दैट आई टुक. और वो अगर नहीं करता खुद से, अगर बाद में जाता कि स्टार्टअप करना है, तो वो फिर पेस, माइंडसेट, इस सब का काफ़ी डिफरेंस आ जाता आई फील. तो या was lucky enough to get those opportunity and lucky enough to meet that CEO basically. क्योंकि he is like very very crazy into selling things, people management. तो वो काफ़ी मतलब उनके साथ रह करके काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लाइक हाउ ही मैनेज रिलेशनशिप अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट्स एंड ऑल. तो इट वाज लाइक क्रेजी लर्निंग फॉर मी. Nice. I think that's the thing that differentiates you from the rest is the mindset. I think very well said. Yeah, and I must say that it's more like we have seen that stored water gets dirty on its own, but the flowing water builds its own path, right? And it's more of like a mindset shift that you have to make. And even we have observed that the way we figure out things and the way we like try and talk to people will get more exposure, more possibilities of what could happen. So I think this is what very important. Yeah, relatable. Quite relatable, I think, and I agree to this definitely.
और लिंक्डइन 31K फॉलोअर्स, सो लाइक दैट्स अ मैजिकल नंबर, बट इट्स लाइक नो IIT का टैग, नो Tier 1 का टैग, नो ब्रांड, देन लाइक हाउ डिड यू रीच टू दैट लेवल? एंड ऐसा कोई पहला पोस्ट जो लोगों तक सबसे ज़्यादा पहुंचा हो? यस। सो लिंक्डइन में काफ़ी मीनिंगफुल कनेक्शंस रहे मेरे। सो आई फील कि इट स्टार्टेड व्हेन आई गॉट इंटर्नशिप एट अमेजोन। तो उस समय क्या हुआ था, लाइक लॉट ऑफ पीपल हु आर इन Tier 3 कॉलेजेस और नॉट हैविंग दोज ब्रांड्स, राइट, ऐसा कोई पेडिग्री नहीं था। एंड देन दे सॉ मी गोइंग फ्रॉम Tier 3 कॉलेज टू अमेजोन। आई थिंक दैट क्लिक्ड अ लॉट। पीपल स्टार्टेड सीइंग कि ये मैं भी कर सकता हूँ। एंड विद दैट आई थिंक लॉट ऑफ लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल रीच आउट टू मी। और काफ़ी मैंने लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताया, उनको उनके जिस स्टेज पे थे वो, वहाँ से मैं उनके पर्सनलाइज वे में थोड़ा सा बताते गया कि ओके, दिस इज़ हाउ आई डिड दैट एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट एंड यू मे बी यू विल बी एबल टू डू दैट। तो वो काफ़ी कनेक्शन मैंने किया था, काफ़ी लोगों के साथ बैठ के बातें किया। एंड आई थिंक फ्यू कॉलेजेस ऑल्सो जो इन्वाइट किए थे मेरे को, जहाँ पे मैंने जा कर के अपना एक्सपीरियंस बताया। एंड द ओनली गोल वॉज कि being a average student Tier 3, how I did it, maybe if I can share that experience, लोग भी कर सकें। एंड that's what I wanted कि you should always go above and beyond your limit and seek for the right guidance, you will be able to do it. So I always go to that physics concept कि if you have that magnitude and if you get the direction, you will be a good vector, right? तो अगर आप मैग्नीट्यूड है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं बहुत, लेकिन आपको डायरेक्शन ही क्लियर नहीं मिल रहा, यू विल बी लाइक स्ट्रगलिंग विद दैट। और अगर डायरेक्शन मिल गया, कोई अच्छा मेंटर मिल गया, कोई अच्छा साथी मिल गया, या फिर आपको ऐसा ग्रुप मिल गया, तो दिस ह्यूज चांसेस कि यू विल गो टू प्लेसेस। सो आई थिंक वो मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना इज समथिंग रियली पीपल रिलेटेड टू। Yeah, I definitely agree, and very beautifully said the vector concept. So I think the great vector can be, done if you have that power to push your magnitude level, and if you have that zeal to do it. So yeah, absolutely. और फिर Nebula IQ, फिर से being a founding engineer there, 82 lakhs का CTC, okay? एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक, मतलब इस स्टेज पे नॉर्मली कोई भी इंजीनियर विल से लाइक हो गया लाइफ में। अभी इंडिया में 99% लोगों को इस नंबर के बाद कोई रिस्क नहीं लेना है, राइट? दे आर सेइंग ओके भाई सेटल्ड, बट आपने वो भी छोड़ा एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट के लिए। सो कोई टाइटल नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई सैलरी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा था जॉइनिंग द डॉट्स ओनली मेक सेंस व्हेन यू लुक बैकवर्ड, एंड यू हैव टू ट्रस्ट that somehow the dots will connect in the future. तो वो ट्रस्ट खुद पे कहाँ से आया? मुझे लगता है वो काफ़ी सिचुएशनल बेस्ड भी था, लाइक कि जैसे पहले मैं ये रिस्क नहीं ले पाता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस, और एक्सपोजर नहीं था, फिर एक्सपीरियंस नहीं था, राइट? बट वो धीरे धीरे जब चीज़ें बिल्ड हुए, लाइक कि आई हैव बिन अराउंड पीपल, फ्रेंड्स जो ये सब कर चुके हैं, तो उनसे जब बात करता था मैं, तो इट वाज लाइक कि हाँ, मतलब उन्होंने कर दिया एंड दे डू पोजेस ऑल दो स्किल्स जो मेरे पास है, वो फिगर आउट कर लिए उस बात को। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, ठीक है, थिंग्स आर वेल डिफाइंड, थोड़ा रिस्क है, ग्रे एरिया है, बट फिगरेबल है काफ़ी चीज़ें। एंड फाइनेंशियल्स होने के बाद इट वाज लाइक कि एक बेट तो ले ही सकते हैं। एंड इवन आई फील कि लाइक यू मेंशन कि नेबुला में अच्छा पैकेज का जॉब छोड़ना, आई थिंक पैसे के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक बिल्ड दैट बैकअप, क्योंकि अगर रनवे सॉर्टेड नहीं रहता है स्टार्टअप में, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी आपका सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड देन यू नीड समथिंग टू सपोर्ट यू। तो वो चीज़ करने के बाद आई फेल्ट कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड आई वॉज ऑलवेज कि भाई इतना सब फिगर आउट कर लिया है अभी तक, तो ये भी हो जाएगा, बिकॉज गेटिंग अ फाउंडिंग इंजीनियर जॉब वॉज नॉट ईजी। काफ़ी सारे मतलब वो रहते हैं कि लाइक यू नीड टू प्रूव अ लॉट दैट यू आर बिल्ड फॉर दिस इन्वायरमेंट। काफ़ी स्पीडी इन्वायरमेंट है, थिंग्स चेंजेस फास्ट, राइट? तो आई वॉज लाइक ऑलवेज अश्योर्ड कि कहीं ना कहीं जॉब अगर मेरे को कभी भी चाहिए होगा डाउन द लाइन, तो मेरे को दिक्कत तो शायद ना हो। बट या आई थिंक सीइंग पीपल हु हैव डन इट, हु आर जस्ट लाइक मी, इज समथिंग मोटिवेटेड मी अ लॉट। Great. That's a real difference actually, because when you decide, but what is backing you, right? And your experience, your confidence is the only thing that you have when you are in this kind of decision making. Yeah, appreciable. So if I may talk about entrepreneurs first, EF में एक normal दिन कैसा दिखता है?
बिकॉज बाहर से तो इट्स वेरी ग्लैमरस कि यू आर अ फाउंडर, यू आर बिल्डिंग समथिंग, यू आर ऑन योर ओन स्टार्टअप, राइट? बट अंदर से लाइक हाउ इज द नॉर्मल ट्यूसडे इन ई एफ लुक्स लाइक? आई थिंक इट्स स्टार्ट्स विथ फन, क्योंकि आपको जैसे लाइक व्हेन आई जॉइंड ईएफ तो उन्होंने पहले 2 दिन रिजॉर्ट पे ले गए। वहाँ पे दे सेट कि भाई गो एंड एन्जॉय द वाइब, फाइंड पीपल, काफ़ी लोगों से यू जस्ट टॉक, यू जस्ट फाइंड कि वाइब मैच हो रहा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल मैच हो रहा नहीं, एंड देन यू बिल्ड अप अ टीम। बट द चैलेंज स्टार्ट्स व्हेन थिंग्स आर वेरी अनसर्टन, राइट? क्योंकि आपने जस्ट एक स्पेस चुन लिया, लेट्स से कि आई वांट टू बिल्ड दिस, बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू टॉकिंग विद पीपल, trying to validate your idea, your hunch, तो वहाँ पे challenge actually start होता है. So my usual day initially in the building phase looks like कि बातें कर रहा हूँ मैं लोगों से खाली. Okay. Like कि जैसे if I let's say decided कि I need to work on a finance, then I will be talking with lot of banks, people and all. क्योंकि building what matters for the customer is something appreciable in the market. क्योंकि अगर आप साइलो पे पहले ही बिल्ड कर दिए उसके बाद बेचने जा रहे हैं, then there's a huge gap that you will see. So I feel कि specifically for the B2B आपको काफ़ी ज़्यादा conversations करने पड़ते हैं पहले, and then you eventually figure out. तो हाँ, मतलब बाहर से it looks lucrative कि you are building something, you are getting into EF or maybe you are experimenting something, right? Building in stealth. So this sounds really lucrative, but under the hood is like uncertainty, a lot of thing. Yeah. And in I think in this phase, even before let's say when you are a student or working somewhere, वहाँ से भी ज़्यादा the I think the importance of mentorship comes here. क्योंकि अगर आप जैसे EF में क्या है, देयर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल डूइंग सेम थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू, कि वो भी स्टार्टअप बिल्ड करना है उन्हें, वो भी सेम एनर्जी लाते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक हेड्स डाउन बिल्डिंग एवरीथिंग. एंड EF ऑल्सो प्रोवाइड्स मेंटरशिप कि आपको हर एक वीकली चेक इन होता है, दे हेल्प यू नेविगेट इन अ राइट वे, इन अ फास्टर वे, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेंटरशिप मैटर्स अ लॉट, एंड पीपल आर रियली ओपन ऑल्सो कि अगर आप किसी फाउंडर ने हु हैव लेट्स से रेज्ड अ गुड सीड राउंड और मे बी अ गुड सीरीज राउंड, अगर उनसे आप जाके कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट थिंग दे आर वेरी ओपन टू शेयर, अनदर थिंग कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट. मतलब आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि हाउ वुड आई सॉल्व माई लीगल मैटर्स, या फिर हाउ वुड आई सॉल्व मेरे को अगर कहीं पे कैंपेन करना है, कस्टमर डिस्कवरी करना है, या फिर मेरे को कुछ इंटरनल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस केस में तो आई थिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ रियली गुड एंड पीपल आर वेरी ओपन टू हेल्प, एंड इट मैटर्स अ लॉट आई गेस. टू कंक्लूड, अ नॉर्मल डे इन EF इज़ लाइक टॉकिंग विद पीपल अ लॉट, एंड व्हेन यू हैव समथिंग तब उसके बाद यू स्टार्ट बिल्डिंग. तो उसके अलावा और कुछ नहीं है, लाइक देयर इज़ नो एक्स्ट्रा चीज़ जो हम करते हैं. इट्स लाइक कि टॉक एंड बिल्ड, दैट्स द ओनली थिंग वी डू. But I think what really matters there is you get a lot of mentors and you get a great time conversing with them together so that you learn from their experiences in real, right? I think that's a crazy part that you will never get with an AI tool, I bet. And that's why we are building Mexibo, so I can relate it. Naval Ravikant कहते हैं कि a safe and secure job in modern age is like equivalent to a comfortable prison, right? So इंडिया में लास्ट 5 years में 1,00,000+ टेक ले ऑफ्स हुए हैं, ओके? एंड इफ़ आई से स्पेसिफिकली अमेजन ने ही 25,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला है. सो द पॉइंट इज़ लाइक कितनी सेफ है ये जॉब, एंड व्हाई डू यू सी दिस? डेफिनेटली आई थिंक ले ऑफ्स तो काफ़ी हुए हैं, आई एग्री टू दैट पॉइंट. एंड नाउ डेज थिंग्स आर चेंजिंग कि जो स्पेसिफिकेशन पहले चाहिए था, फॉर एग्जांपल जूनियर इंजीनियर्स का काम आजकल सीनियर इंजीनियर खुद AI की मदद से कर पा रहे हैं, विच इज़ लाइक अ क्लियर ट्रांजिशन दैट वी आर सीइंग हैपनिंग, राइट? सो नाउ डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द स्किल्स जो मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाला है, विच इज़ लर्निंग थ्रू हाउ यू बिल्ड AI एजेंट्स एंड ऑल. तो अगर आप वो सीख जाते हैं कि ओके नाउ इधर इफ़ यू आर इन वेरी कोर इंजीनियरिंग जो अभी AI कर ही नहीं पा रहा, जैसे आप बहुत ही अच्छे बैक एंड इंफ्रा बना रहे हैं, या फिर बहुत ही कॉन्करेंसी या फिर ऐसे CS कोर टॉपिक्स को लेकर के आप स्पेशलाइजेशन बनाए हैं, तो नो बडी इज़ गोइंग टू टेक योर जॉब राइट नाउ. अभी तो इन फ्यूचर 2 4 5 साल तक तो शायद ना ले पाए, बट इफ़ यू थिंक अबाउट कि जूनियर इंजीनियर्स जो भी फ्रेशर्स निकल रहे हैं उनका तो काम अब नहीं मतलब रहा उतना, राइट? छोटे छोटे कंपनीज अभी भी कर रहे हैं, बट बड़े कंपनीज दे हैव क्लियरली रिमूव दोज काइंड ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशन अभी.
वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू कीप अप विद द करंट स्किल्स जो भी मार्केट में चाहिए. जैसे पीपल आर रियली लुकिंग इनटू एआई इंजीनियर्स, जो उनके एंटरप्राइज के लिए, उनके कंपनी के लिए ऐसे एजेंट्स बिल्ड करें जो चीज़ों को ऑटोमेट कर पा रहा है. एंड दिस डिमांड विल रिमेन सेम, क्योंकि अभी एजेंट का पीपल हैव started realizing the value. They are started seeing them in production. तो उनको काफ़ी they are bullish about कि मेरे काफ़ी सारे मैनुअल चीज़ें अब AI सॉल्व कर देगा. तो they are gonna invest more on AI. और उनको वैसे बिल्डर्स चाहिए जो इनको AI में डोमेन एक्सपर्टाइज है. So I think shifting that, maybe if you are in very early in your career, then I think going to the SD path, if you're going there, just don't go on the high level thing. Go on a very deep core concepts if you want to pursue, and if you want to see ki what's the demanding role are there. I think AI engineer is very demanding. People wants this, even small and bigger company all wants this, right? So I feel, yeah, these are the things you need to decide ki where you want to pursue, because this comes with lot of deep challenges and all. You need to think about in an algorithmic level a lot, and this comes with lot of concepts that you need to learn, which is not there in the course curriculum. So these are the challenge that you need to find your battle which you want to fight. या अमेजिंग. आई मीन दिस हेल्प्स अ लॉट. सो EF में आपने देखा होगा कितने फाउंडर्स आते हैं उनका आइडिया लेकर, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द थिंग दे आर बिल्डिंग फॉर, एंड देन आफ्टर 3 months सडनली लेट्स से दे गॉट इनवैलिडेटेड, एंड मार्केट में एक एवरेज आइडिया आता है और उन्हें फंडिंग मिल जाती है. सो टू यू, लाइक आइडिया से ज़्यादा और क्या मैटर करता है इन दिस केस? डेफिनेटली आप जैसे बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे लगते हैं कि बहुत ऑब्वियस से आइडियाज़ रहते हैं, कि जैसे कोई एक स्मॉल सा प्रॉब्लम था, उसके लिए कोई सा छोटा सा स्टार्टअप आ गया. बट हियर व्हाट मैटर्स इज़ देयर विजन, कि उनको अभी के लिए एक वेज चाहिए. जैसे मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि जो अभी बर्निंग प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्वियस हो सकता है, मैं अभी वो लेकर के पहले उतरूँ. बट आई विल शो देम द पाथ कि हाउ आई विल अचीव दैट बिगर एम्बिशियस प्रॉब्लम. तो वो अगर मैं लेकर उतरता हूँ, देन इन्वेस्टर्स आर वेरी इंटरेस्टेड. और ये भी रहता है कि कई लोग उस प्रोसेस से गुजरे हैं जहाँ पे उनको पेन हुआ था, तो वो अपना पेन सॉल्व करने के लिए ही बनाते हैं. तो इन दैट केस ईदर यू हैव अ नॉन ऑब्वियस इंसाइट्स जो सबके पास नहीं होता है, ईदर यू जस्ट फेल्ट कि यू हैव अ रियली ग्रेट टीम जिससे आप एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जीक्यूशन टॉप क्लास होने वाला है, देन अगर आप ऑब्वियस से भी आइडिया उठाते हैं, देन यू कैन बिकम अ मार्केट लीडर ऑन दैट. तो इट्स मोर अबाउट योर एग्जीक्यूशन, योर प्रॉब्लम विजन दैट यू वांट टू डू. और ये भी रहता है कि इट्स लाइक अ टीम, अगर आपका इतना सॉलिड है कि VCs भरोसा कर रहे हैं कि दे विल फिगर आउट समथिंग टू डू. सो आई फील दिस इज़ व्हाट लाइक मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडिया. या एंड आई थिंक आई टोटली अलाइन, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब व्हेन आई गो टू मीटअप्स, व्हेन आई टॉक टू फाउंडर्स इन माय नेटवर्क, आई थिंक पीपल टेल कि भाई दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, एंड सिमिलर आइडिया हैज़ गॉट फंडेड, but I don't know on what basis they got funded, right? So they have a lot of conflicts कि यार मैं करूँ कि नहीं, because they are funded. So I think that relates a lot, when I hear those kind of stories. So yeah, but yeah, vision matters. With the process, the validation matters a lot, like how you are backing your idea and the scale that you are targeting. So yeah. और ये आइडिया वैलिडेशन की बात है तो लाइक आई वुड से इंडिया में एक पैटर्न देखा है मैंने कि फाउंडर्स आते हैं, दे हैव ग्रेट प्रोडक्ट आइडिया. किसी फाउंडर ने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, 6 महीने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, एंड देन दे आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट. और तब वो फाउंडर लाइक शुरू करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन लुकिंग आउट फॉर द फर्स्ट पेड कस्टमर काइंड ऑफ स्टफ. मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट गलत ऑर्डर है. बट आप बताओ, हाउ डू यू सी इट कि एक पहला कस्टमर लाने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसेस, एंड ग्राउंड पे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होता है? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि ये मेंटल मॉडल बनाने में भी मेरे को काफ़ी लर्निंग्स लगे, काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा मैं. सो आई यूजुअली कैटेगराइज 2 पार्ट्स, लाइक स्टार्टअप्स को मैं देखता हूँ. पहला स्टार्टअप इज़ लाइक हाइपर ग्रोथ वेंचर स्केलेबल. दूसरा इस कैटेगरी जहाँ पे आप पैशन ड्रिवन या फिर कोई R&D या फिर कोई बूटस्ट्रैप स्टार्टअप बना रहे हैं. तो दोनों का स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है. लेट्स टॉक अबाउट हाइपर स्केलेबल में. जैसे इस वाले में तो इट्स लाइक सॉर्टेड कि आप अपने स्पीड से कर रहे हैं, कोई पेस आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप इटरेट भी धीरे धीरे कर रहे हैं, एंड इट डजेंट मैटर फॉर यू. और इस कैटेगरी में जहाँ पे यू वांट टू मेक हाइपर ग्रोथ वेंचर स्केलेबल स्टार्टअप, तो इस पे लेट्स टॉक अबाउट. तो देन हियर कम्स कि B2B बनाना है आपको या B2C बनाना है, राइट? इफ़ आई टॉक अबाउट B2B, तो B2B में ऐसा रहता है कि
you should always start with your customers. So there's a really good concept that I learned recently, and I feel that should be the bread and butter for every B2B founder, is doing mom test. So mom test is very funny concept. Basically, like, if let's say if I make an app for recipe founder, and if I go to my mom saying that, mom, I have made this app, would you like to use it, and do you think that this is something I made which is useful? She'll say, yeah, हाँ बेटा, हाँ मेरा राजा बेटा, you did really good job, right? So these kind of validations are fake. Same happens when you go to your friends, same happens when you go to your known ones, right? And this, from here only, the I think the problem happens कि आपको वो वैलिडेशन मिला ही नहीं, वो बिटर वैलिडेशन मिला ही नहीं जो आपको शेप सही दे सकता था. So I feel the strategy which I think a lot of people in EF and a lot of people I have met who have been into IC, they have followed this. It's more like कि आप पहले एक ऐसा स्पेस देखिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है. इट कुड बी कि एक कोई कंपनी का कोई वर्क फ्लो है, कोई एंटरप्राइज का वर्क फ्लो है, या फिर कोई स्टार्टअप में कोई डिपार्टमेंट है. एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड टू पर्सोना. पहला होता है यूज़र पर्सोना, दूसरा होता है बायर पर्सोना. यूज़र पर्सोना इज़ लाइक मोस्ट लाइकली हु इज़ फेसिंग दैट प्रॉब्लम, जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं बैठ करके, राइट. बायर पर्सोना इज़ लाइक हु इज़ गोइंग टू बाय दिस सॉफ्टवेयर. तो ये कंपनी में मोस्ट ऑफ टाइम डिफरेंट होते हैं. Like user persona, for example, if I am building some tool for developers, let's say I am building Cursor, तो उस केस में I will talk to developers. और buyer persona I will talk to managers या director of engineering, right? Now what happen कि मैं जा करके developer से डायरेक्ट अगर पूछूंगा ना कि भाई are you facing problem in coding, pre Cursor era में they won't say anything, they will say सब सही चल रहा है. But this is not the case. You need to don't ask like leading questions. उनको leading questions समझ में नहीं आते because their mind are very much limited and scope to their work. Correct. तो they can't imagine an innovation क्योंकि उनका job ही वही है, right? So I feel the right way would be go and understand every part of their job. कि वो दिन भर बैठ के क्या कर रहे हैं. Maybe spend a week with them. उनके साथ आप देखिए कि वो क्या steps करते हैं. मे बी उनके साथ देखिए कि कहाँ उनको फ्रिक्शन आता है, कहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट जा रहा है. एंड यू नीड टू डू विद अक्रॉस डाइवर्स कंपनीज. जैसे डेवलपर के लिए डिफरेंट होता है. लेट्स से इफ यू आर मेकिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजर, इट कुड बी डिफरेंट, राइट. प्रोडक्ट मैनेजर में यू माइट बी लाइक टॉकिंग विद लेट्स से 20-30 प्रोडक्ट मैनेजर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्री एंड अक्रॉस डिफरेंट स्पेस एज वेल in industry, right? So when you do this, you will get a spectrum of every possible combination कि ये product manager का workflow क्या है. वो जानने के बाद then you will jump on and then you start building that mind map in your mind कि आपको वो pattern दिखने लगेगा कि okay, this is the pattern that every product manager is going through, and now that I know the capability of AI, I think I can compress this or maybe I can reduce the cost, maybe I can do it very faster. तो ये आपके mind पे बनेगा, वो उनके mind में कभी नहीं बन सकता. So never go and ask for problem, never go and provide the solution क्योंकि वो leading ही हो गए. So it's better you first try to understand कि वो कैसा हो रहा है काम. वो बात करने के बाद यू विल गेट अ क्लैरिटी. आपको काफ़ी नैरो डाउन भी हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आई डू नॉट वांट टू लाइक गो बिहाइंड सीरीज A+ स्टार्टअप्स, या फिर आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन से डेमोग्राफिक में करना है, कौन से जियोग्राफी में करना है. तो ये सब बात करने से आता है. यू विल स्टार्ट नैरोइंग डाउन, और वो जैसे आप नैरो डाउन करते हैं इट्स लाइक कि काफ़ी आपका टाइम क्लियर हो जाएगा कि ओके दिस इज़ व्हाट यू वांट टू सर्व. अब ये बायर यूज़र पर्सोना का क्लियर हो गया, बट यूज़र पर्सोना इज़ नॉट इनफ. अब आपको जाना है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन. उसको भी लीडिंग कुछ नहीं बताना है, उससे भी मॉम टेस्ट करना है. मॉम टेस्ट कुड बी हाउ लाइक हाउ मच दिस मैट्रिक्स मैटर टू यू, जो प्रॉब्ली आप सॉल्व करने वाले हैं इनके. तो उनके मैट्रिक्स आपको पता करना है. उनका प्रमोशन होता है क्या इस बेसिस पे, ये पता करना है. उनको पता करना है कि ऊपर में आपको ये रिपोर्ट देना पड़ता है क्या, या फिर नीचे हाउ डू यू ट्रैक दिस मैट्रिक्स, क्योंकि दे आर इनटू मैट्रिक्स ओनली, हाउ दे मैनेज, राइट. तो वहाँ से आपको सिग्नल पता चलेगा कि डू दे रियली इवन केयर अबाउट दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो हो सकता है कुछ भी, प्रॉब्लम कुड भी कहीं का एसी खराब है, डू दे इवन केयर अबाउट इट. सो वी नीड टू नो इवन विदाउट द लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन इज लाइक नो बिग नो, राइट. तो जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ओके दिस पर्सन लाइक केयर अबाउट दिस मैट्रिक्स विच आई एम प्रॉब्ली गोना सॉल्व, एंड दिस पर्सन उनको उसके सॉल्व करने के लिए मे बी उसका प्रोमो हो सकता है, या फिर उसको ही कुड बी द चैम्पियन फॉर दैट इन दैट केस, राइट. तो जैसे ही वो पता चलता है, नाउ यू आर इन अ गुड शेप कि अगले मीटिंग में यू जस्ट गो एंड पिच योर सॉल्यूशन.
कि आपका वो थीसिस भी बन जा रहेगा. ओके, आई नो दिस इज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री, दिस पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, एंड नाउ यू विल गो एंड से कि मेरे को अब ये थीसिस है एंड आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. डू यू एग्री? दे विल से yes, and then you will start with design partnership. Design partnership is most likely कि you don't have a product, you just know them, you know their workflow. Now आप उनके साथ मिलके आपका प्रोडक्ट शेप करते हैं. ओके. अगर आपने राइट प्रॉब्लम पे टैप किया है तो मोस्ट लाइकली वो हाँ बोलेंगे, ओके. बिकॉज इट कुड बी ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि आपने सही अगर मैपिंग करा है तो राइट. नाउ वो मैपिंग करने के बाद आपने डिज़ाइन पार्टनर लिया. वो डिज़ाइन पार्टनर जैसे आप 2 या 3 ले सकते हैं इनिशियली. उसके बाद आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा सॉलिड प्लेसमेंट उसका हो जाएगा. नाउ यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस मॉम टेस्ट. नाउ यू जस्ट गो एंड सेल एंड यू नो द नर्व्स नाउ कि क्या प्रॉब्लम किस ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, और आपके पिच पे अगर वो इंक्लूडेड है तो आपका सेल कन्वर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज़ आर व्हाट आई बिलीव कि B2B मॉडल में बहुत चलता है. टॉकिंग अबाउट B2C, इट्स कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल. मतलब लॉट ऑफ VCs आर नाउ ट्राइंग टू बिल्ड थीसिस की B2C में डालना है पैसा, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर देम इवन टू रियलाइज. क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय YC ऑफ टारपेट आइडियाज़. व्हाट इज टारपेट आइडियाज़? कि आपको इनिशियली लगता है कि ओके दिस स्टार्टअप हैव गुड यूजर्स, कुछ रिटेंशन आ रहा है, बट कुछ समय के बाद नहीं चलता. बट हाउ डू यू प्रिडिक्ट दिस? हाउ डू यू मेक श्योर कि ये नहीं हो रहा? तो वो बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होता है प्रिडिक्ट करने का. So that's why there's a concept called Target ideas, and a lot of people are behind Target ideas nowadays, right? And so what's the strategy? The strategy is like कि understand the human behavior. क्योंकि कंज्यूमर का ब्रेड एंड बटर ही ह्यूमन बिहेवियर है, और यहाँ पे भी मॉम टेस्ट काम आता है. बट यहाँ पे थोड़ा ये है कि यू वोंट टॉक अबाउट वर्क फ्लो, यू टॉक अबाउट इन जनरल हाउ यू स्पेंड योर लाइफ. आपके दिनचर्या में क्या होता है, आप कैसे यूज़ करते हैं कोई चीज़, क्या आप किसी चीज़ का वर्क अराउंड अभी यूज़ कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से अबाउट लेट्स से टुडे इफ़ आई वांट टू मेक अ व्हाट्सएप, तो मैं उसके लिए कैसे पता करूँगा? तो इट्स लाइक कि मैं पहले ये पता करूँगा कि हाउ कम्युनिकेशन हैपन्स टुडे. उसके बाद ये पता करूँगा कि आर पीपल रियली वांट टू कम्युनिकेट मोर, या फिर जैसे व्हाट्सएप के कोर फीचर्स क्या थे, चैट, ग्रुप चैट, राइट. तो लोग अभी कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं? Are they going outside and meeting people? Are they like maybe doing it on SMS or some way? They are trying to figure out. तो अगर मेरे को वो बिहेवियर पता चलता है, सो इट्स लाइक ह्यूमन साइंस, आपको काफ़ी उसमें वो जाना पड़ता है. एंड आपको बिहेवियर पकड़ के देन यू क्रिएट अ प्रॉक्सी कि ये तो हो ही रहा है, नाउ इसके थ्रू होगा जो मैं बनाऊँगा. सो दैट्स इज द बेसिकली लॉट ऑफ मोटिवेशन ऑफ लॉट ऑफ एप्स नाउ डेज वी आर सीइंग. तो आई थिंक कंज्यूमर में तो वही खेल रहता है. एंड इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटेशन कि आप ये तरीका ट्राई कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड दिस लॉट ऑफ थिंग यू नीड टू जस्ट ट्राई इट आउट. एंड कौन सा चमक जाए. मे बी फॉर एग्जाम्पल अ गुड एग्जाम्पल इज़ लाइक, हाँ इसमें ये भी है, देयर आर लाइक 2 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर, पेन किलर एंड विटामिन. पेन किलर इज़ लाइक जैसे हम जेप्टो को कभी याद करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ता है, बट वाइटामिन इज़ लाइक व्हाट्सएप इज़ वाइटामिन, इंस्टाग्राम इज़ वाइटामिन. वो आदत हो गया अब, राइट. तो इस पे भी अपने को पोजिशनिंग लेना है कि व्हाट वी वांट टू बिकम, एंड फ्रॉम देयर वी नीड टू ट्रेस बैक कि अब यहाँ पे ये ऐसा ऐसा करना है. सो आई थिंक रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता. यू जस्ट नीड टू कीप आइटरेट फास्ट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट. सो या. Amazing. I mean, it's very fascinating to hear all this because, and for people like who are trying to start on their own, I think the way you have tackled it down is a clear path कि okay distribution शुरू करने से पहले what needs to be figured out, and even product शुरू करने से पहले what needs to be figured out, because in startups like you can build anything because execution has gotten into that space and that scale now. But I think what importantly matters is the distribution, the adoption of your product, how the market is perceiving the idea, and what is the need, the validation, the sort of theories that you can back with that, okay, what works, what doesn't. And maybe most of the time it's experiment, as you said, mostly in B2C, but yeah, it's like always a sort of journey which you unwrap once you walk only. जब तक आप walk नहीं करते, there is no path at all, right? So I think quite interesting, Sujit, and this is what I wanted to decode from you. अब एक चीज़ है जो EF के बारे में बहुत यूनिक है, इसकी ये पूरा मॉडल ही co-founder मैचिंग पे बेस्ड है, राइट. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ऐसे रूम में जाते हो
एंड यू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड उन सब में से आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना होता है कि जिसके साथ आप एक कंपनी बिल्ड करने जा रहे हो. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिज, राइट? सो हाउ डू यू सी दैट फर्स्ट मीटिंग विद अ पोटेंशियल को फाउंडर? लाइक कौन सी चीज़ें होती हैं जो ये डिसाइड कर पाती हैं कि ओके दिस गाई इज़ अ राइट फिट फॉर मी और नॉट? डेफिनेटली आई थिंक ई एफ में को फाउंडर का स्पेक्ट्रम काफ़ी वाइड रहता है. लाइक एक कोहोर्ट पे देर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, काफ़ी डिफरेंट उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है. 17-18 ईयर ओल्ड से लेकर के काफ़ी पीपल आर इनटू क्वांट, पीपल आर इनटू स्टैनफोर्ड के ऑफर्स है किसी के पास. एंड हु पीपल माइट बी लाइक दे आर इन मे बी डॉक्टर, दे आर लाइक मे बी सेकेंड टाइम फाउंडर. So there's a lot of people to basically think about, right? So mainly what I feel कि कुछ important factors होते हैं, जैसे कि vibe match is very important. क्योंकि अगर आप उस person के साथ vibe नहीं match कर पा रहे हैं, then you will struggle doing hard conversations, you will struggle doing fun with that person. तो वो this like a bare minimum I feel कि vibe match होना चाहिए. You should be comfortable talking anything you want, right? एंड दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स. कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आई फील कि नाउ डेज इट्स वेरी ऑप्शनल, क्योंकि वॉट आई हैव ऑब्जर्व दैट पीपल हु आर नॉट हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, इवन दे सक्सीडेड, इवन दे गेट इन टू IC, इवन दे रेस फ्रॉम EF बिकॉज दे डिफाइंड द ओनरशिप. एंड इफ लेट्स से आई डिफाइंड कि मेरे को ये सेल्स या GTM करना है एंड आई enjoy doing that, and being a technical person, that's not like a blocker for me. I can figure out a way to do it. So earlier I had that mindset कि मेरे को complementary skills वाला ही चाहिए, but eventually things explained on it itself कि it's not required, it's like optional. अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता then कोई ऐसा बंदा मिलता है जो interesting है, go for it. And definitely it's like a marriage. I think even you will spend more time with your co-founder than your partner, क्योंकि आपका फुल डे उसमें जाना है, राइट? एंड इट्स लाइक कि होम में तो आपका फुल नाइट वो तो अलग रहता है, राइट? तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू गोना डू इट तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर का जर्नी तो है एटलीस्ट. तो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक वो पार्टनर चूज़ करने के बावजूद भी यू डोंट नो कि इसके साथ लंबा जा सकते हैं या नहीं जा सकते, राइट? Then there is a phase of doing a kind of a work trial, maybe you can say, जिसमें ऐसा रहता है कि EF में usually people spend couple of weeks working with that guy and they measure few productivity factors कि what cumulative what we are bringing, how fast we are moving, how effective we were like in finding insights. क्योंकि अब क्या होता है कि जब आप टीम बनाते हैं देन यू आर नॉट CEO CTO, यू बोथ आर co-founders. करेक्ट. उस केस में यू बोथ नीड टू डू सेम रीच आउट, सेम कस्टमर कन्वर्सेशंस, बिकॉज वो कन्विक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत में. दैट्स द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी. लाइक बोथ co-founder शुड बी नियर टू द कस्टमर, ताकि दोनों को ऐसा कन्विक्शन बिल्ड हो कि कोई भी केस हो जाए विल फिगर आउट, राइट? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर वो सारा फैक्टर जब आप टेस्ट करते हैं उसके साथ, एंड देन यू विल गेट टू नो, ठीक है, इज आई एम लाइक एट माई पीक ऑफ प्रोडक्टिविटी विद दिस पर्सन और नॉट. कभी कभी co-founder भी बॉटलनेक बन जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए. तो यू नीड टू एसेस दोज थिंग्स. जब वो लगता है कि हाँ इट्स वर्किंग वेल एंड यू आर एबल टू मेक प्रोग्रेस, लाइक 1 इज़ नॉट 2, इट्स 11, देन यू आर गुड टू गो. यू शुड कंटिन्यू दैट, नॉट लीव दैट co-founder. एंड अगर आप ऐसे co-founder के साथ फंस जा रहे हैं जो बेसिकली आपका प्रोडक्टिविटी नहीं जा रहा, मे बी you are doing really hard work you both and you are not moving needles, in that case it's your opportunity cost. maybe आप किसी और के साथ और faster move कर सकते हैं. so these are the things very important and consciously you need to think about, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि चल रहा है तो चल रहा है. so you need to put milestone of this assessment कि भाई हम इसके बाद चेक करते हैं एक बार क्या हो रहा, because both can be more productive in different team. so this is something you need to do hard conversations and figure out. and hard conversation also comes like equity पे क्या उनका view है, and how they are thinking about exit and all, उसमें क्या approach है, and how are they comfortable doing remote, या फिर ये सारे things are bare minimum which we should like do that, those hard conversation initially. so yeah, that's what I feel. Interesting. So this is like a very good insight that I got from your stuff is like for the audience कि
अगर कोई मैरिड फाउंडर है हु इज़ लाइक स्टार्टिंग हिज जर्नी नाउ, एंड इफ ही इज़ गोइंग आउट विद अ को फाउंडर, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को कन्विंस करके रखें, बिकॉज इट्स बी लाइक इट्स गोना बी रोलर कोस्टर, बिकॉज आप डेफिनेटली अपने को फाउंडर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मतलब यू ट्राई टू फिगर आउट दैट वन थिंग, दैट कुछ भी करके एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके हाउ यू गोना मेक द सिस्टम वर्क इट आउट फॉर यू, एंड दैट गोज़ लाइक क्रेजी, बिकॉज आप हर टाइम उसी ब्रेन स्टॉर्म में घूमते रहते हो। आपको लगता है कि ये सही है, ये नहीं है, ये वो है, लाइक खाना खा रहे हो तो बात कर रहे हो तो, बिकॉज आई कैन रिलेट विद इट, एंड आई हैव लिव्ड दैट जर्नी लाइक मल्टीपल टाइम्स नाउ, तो आई सी दैट हैपनिंग, बट या आई थिंक वेरी वेरी कनेक्टिंग रिलेटेबल पॉइंट दैट यू हैव रेस्ड। और आपके कुछ फ्रेंड्स जो कि वाईसी तक पहुँचे हैं, आई थिंक वाई कॉम्बिनेटर, जहाँ से एयरबीएनबी, स्ट्राइप, रेजर पे जैसी स्टार्टअप्स ने शेप लिया, एंड नाउ दे आर लाइक ट्रेमेंडसली डूइंग ग्रेट, जो कि 50,000 एप्लीकेशंस लेता है एंड सिर्फ 200 ही सेलेक्ट होते हैं उसमें से। सो आई थिंक आपने उन्हें काम करते देखा, ऑब्जर्व किया, उनसे बातें करी। सो व्हाट डिड यू रियलाइज़ कि उनके और एक नॉर्मल फाउंडर के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है? एक वाईसी फाउंडर और एक नॉर्मल फाउंडर के बीच में व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर? क्या चीज़ वो होती है जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एंड बाहर से नज़र नहीं आता वो, बट अंदर से व्हाट इज़ दैट वन थिंग? डेफिनेटली वाईसी को फाउंडर्स और बाकी नॉर्मल फाउंडर्स में जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ इज़ लाइक हाई एजेंसी और क्लोज टू द कस्टमर इज़ व्हाट वेरी यूनिक फॉर देम, एंड इवन दे चैलेंज ट्रेडिशनल मेथड्स कि अभी जो हो रहा है वाई इन दिस वे एंड वाई नॉट इन दिस वे। तो इफ़ यू सी द वाईसी पोर्टफोलियो दिस अ लॉट ऑफ न्यू कैटेगरी इटसेल्फ कि इस तरीके से लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, एंड दे हैव डन इट राइट। एंड even I think confidence on themselves is something they are having unique कि उनके टीम में उनको लाइक कि दे विल फिगर आउट जब वाईसी को वो लगता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वाईसी के इंटरव्यूज जस्ट 10 मिनट के होते हैं, अच्छा। दैट्स इट, कि आपने एप्लीकेशन डाला और उसका 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल टेक अ डिसीजन कि लेना है नहीं लेना है। सो इन दैट 10 मिनट कॉल दे एसेस everything. So they first they read about you and then they assess and stress test you based on कि ये कर पाएगा कि नहीं, और जितना ये बोल रहा है he is like he know his stuff or not. तो I think उनका बहुत ही प्राइमरी क्राइटेरिया इज़ व्हाट कि दे बैट ऑन टीम। सो काफ़ी सारे लोगों का पिवट्स होता है फंड रेज करने के बाद भी। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस, कॉन्फिडेंस, हाई एजेंसी एंड क्लोज टू द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। Got it. From this inside, I think one question is hitting me is बहुत लोगों ने बोला कि like team, TAM and traction, अगर आप ये तीनों क्रैक कर लेते हो तो it's sorted for you, right? Do you think that concept validates the startup philosophy कि भाई हाँ ये तीनों में सब कुछ हो गया, या do you feel कुछ और है जो missing है, like as per your experience? द 3 T's दैट यू टॉक्ड अबाउट इज़ ऑन वीसी लेंस। उनको ये दिखता है कि Okay. अगर मतलब दे आर जजिंग स्टार्टअप ऑन डेली बेसिस, हाँ हाँ तो उनके लिए ऐसा रहता है कि हाँ इस पे टीम भी ठीक है, टैम भी ठीक है, ट्रैक्शन भी है, तो उनके लिए सेफ बेट हो जाता है कि कर दो। बट फ्रॉम द फाउंडर लेंस इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि आपके कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनिशियल ट्रैक्शन लाना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि R&D प्रॉब्लम्स हैं, समथिंग यू आर डूइंग रियली फर्स्ट ऑफ द काइंड, तो वो ट्रैक्शन तो गया। और टैम भी कभी कभी ये हो सकता है कि यू आर क्रिएटिंग द मार्केट। कभी कभी ऐसा रहता है कि समथिंग जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बताऊं कि फिजिकल AI, देयर इज नो बिग टैम टुडे, बट पीपल आर पुटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज दे सी इट ग्रोइंग। इन द सेम वे आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सोलो फाउंडर्स ऑल्सो, बट या इट्स टीम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है। दे मतलब दैट्स अ हैविंग मोर वेटेज इन व्हेन दे टेक डिसीजन, एंड आई थिंक स्टार्टअप में वो काफ़ी मैटर करता है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हाउ वुड यू परसिस्ट, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दो सिचुएशन, आपका मेच्योरिटी कैसा है, तो वो सारा चीज़ देखा जाता है। बिकॉज व्हेन यू आर रेजिंग मनी यू आर बेसिकली गिविंग की मतलब वो आप एक बता रहे हैं कि आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू रिटर्न इन दिस मच ईयर, व्हाट बेसिस दे विल ट्रस्ट यू। सो you need to either stand yourself in a really good way कि मैं तो कर ही लूँगा, and they if they see you कि हाँ आप कर लेंगे, you have good credential or maybe you have good passion, तो काफ़ी खुश रहेंगे डालने के लिए पैसा। And we are seeing lot of deep tech startup are getting funded nowadays, even in India. So they don't have traction, they don't have TAM,
दे आर इनटू जस्ट कि टीम अच्छा है एंड दे हैव सम यूनिक इनसाइट्स. तो यूनिक इनसाइट कुड बी द फोर्थ थिंग दैट यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने रोबोटिक्स में काम किया है और उसको कुछ यूनिक इनसाइट आया है और वो उस पर जाना चाहता है, देन दिस इज समथिंग कि वीसी को काफ़ी इंटरेस्ट आता है. Got it, got Yeah. it. That's interesting. Unique insights. It pulls like now my ears कि हाँ मतलब मैक्सिमो में क्या है. और जो वो लोग हैं जो अभी भी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, लेट्स से 28 से 32 साल के एज ग्रुप में फॉल करते हैं, दे आर अर्निंग प्रेटी वेल, दे आर सेटल्ड, ग्रेट जॉब, राइट, ग्रेट लाइफ, बट दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. उनको लगता है हमें अभी कुछ शुरू करना चाहिए बट हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, राइट. सो वॉट इज़ दैट वन थिंग जो कल से नहीं, इनफैक्ट आज से ही उनको करना है, तो वो क्या होगा? सो आई थिंक इट ऑल स्टार्ट विथ योर रिस्क एपेटाइट. कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं एंड देन यू आर कन्फ्यूज कि करें नहीं करें, देन आई थिंक इट इज़ लाइक कि लाइक आई हैव टोल्ड टू लॉट मैनी पीपल ये चीज़ कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट डूइंग स्टार्टअप यू आर ऑलरेडी लेट बिकॉज थिंग्स आर मूविंग रियली फास्ट एंड उस पर आपको आइडिया आना, उसको एग्जीक्यूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी. तो यू शुड स्टार्ट एज अर्लियर एज यू कैन, बट यू शुड ऑलवेज एसेस योर करंट सिचुएशन कि जैसे आप अगर वो रिस्क लेते हैं और आपकी अगर फैमिली स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर, सो यू वोंट बी एबल टू फुल्ली फोकस ऑन दैट. सो मे बी स्टार्ट विथ एसेसिंग योर रिस्क कि आर यू गुड टू टेक दैट chance, or maybe a lot of people I have met who are really good and want to do startup, but due to financials or some condition they are not doing, they are trying it part time. And that has been working for them really well, क्योंकि वो क्या करते हैं, they are doing right steps, they are meeting right people. अब वो वीकेंड्स पे या फिर डेली के 2-4 घंटे लगा करके दे आर फिगरिंग आउट देयर वे, एंड व्हेन दे गेट अ कन्विक्शन कि हाँ इस पर आप जा सकते हैं एंड मे बी गेटिंग अ गुड ट्रैक्शन और मे बी समथिंग कमिटमेंट फ्रॉम VCs और समथिंग, देन दे लीव देयर जॉब. एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज एवरी वन हैज़ टू मैनेज देयर लाइफ एक्सपेंस, राइट. इज़ नॉट बैड, इज़ नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते. पीपल आर डूइंग इट. द ओनली थिंग इज थिंग्स विल मूव लिटिल बिट स्लो, थिंग्स विल बी लिटिल बिट लाइक कि whoever you are pitching to, let's अगर कोई कंपनी में पिच कर रहे हैं एंड यू से कि यू हैव नॉट लेफ्ट द जॉब, थोड़ा वहाँ पे उनको डाउट आता है कि आर दे गोइंग टू डू इट, आर दे वर दे इनफ, ऐसा आता है. बट इफ़ यू मैनेज टू क्रैक दोज वॉल्स, तब देर इज़ अ वे टू गेट सक्सीड ऑल्सो. So it's more like start assessing your risk, start looking ideas around you. Nowadays with AI it's very easy to go and build a quick prototype and get a call on a like persona जिसको आप बेचना चाहते हैं, and start doing all those mom tests and everything, and you'll find a way. सो बेसिकली अगर आज वो पहला काम कुछ करना हो तो फर्स्ट दे शुड असेस देयर रिस्क एंड इमीडिएटली इफ दे कैन बिल्ड अ प्रोटोटाइप दे शुड बिल्ड इट, बिकॉज वहाँ से वो उस आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं विद द रियल बायर, राइट. एंड आई थिंक दे विल फाइंड बायर्स एवरीवेयर बिकॉज दे मस्ट बी सराउंडेड विद पीपल. सो आई थिंक इफ दे वैलिडेट दैट्स द इमीडिएट टास्क दे शुड फॉलो. सो या, अमेजिंग line that you have said today, I mean that hits me today is like पैशनेट होना मतलब यू आर ऑलरेडी लेट, बिकॉज आपने शुरू ही नहीं किया है. अभी आप आइडिया ढूंढोगे, अभी आप जर्नी बनाओगे, अभी आप एग्जीक्यूट करोगे, अभी आप प्रोटोटाइप वैलिडेट करोगे. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फॉलोइंग आफ्टर दैट. सो या, आई मीन आई टोटली अग्री एंड आई फील लाइक दिस इज़ वॉट एनीबडी शुड इमीडिएटली डू. रायगढ़ का एक एवरेज स्टूडेंट, टायर 3 कॉलेज, IIT-BHU में रोबोटिक्स विनर, SIH जैसे हैकेथन्स में यू हैव डन लाइक नेशनल लेवल पे फाइनलिस्ट, Amazon प्राइम वीडियो में SD2, देन स्टार्टअप में फाउंडिंग इंजीनियर विद 82 LPA, एंड देन लाइक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट में बीइंग अ फाउंडर इन रेसिडेंस नाउ. सो आई थिंक कोई भी बोल सकता है, एंड इनफैक्ट बोलते भी होंगे दैट लक था, टाइमिंग थी, क्रैक कर लिया. सो मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, लाइक लक और प्रिपरेशन में आप कहाँ लाइन ड्रॉ करते हो अपनी खुद की लाइफ स्टोरी में? Yeah, I think luck, I am lucky enough to meet right people at right time, I feel. क्योंकि कॉलेज में भी इफ़ आई से कि अगर वो फ्रेंड सर्कल नहीं रहता, वो प्रोफेसर्स नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी सारे चीज़ें नेविगेशन पॉसिबल ही नहीं था. अगर अमेज़ॉन पे अगर राइट मेंटर्स नहीं मिलते हैं तो काफ़ी सारे चीज़ें काफ़ी हार्ड हो जाती. एंड स्टार्टअप जर्नी में भी इवेंचुअली आई थिंक मेरे नेटवर्किंग ही काम आए हैं. सो एवरी
job I found as a founding engineer start with networking only. इवन EFB नेटवर्किंग से ही मेरे को उसके बारे में पता चला. ओके. तो आई थिंक कॉलेज में तो इट स्टार्टेड विद कि लाइक अगर आप ऐसी संगत पे है जो प्रोग्रेसिव है और काफ़ी लाइक कि दे आर इनटू एक्सप्लोरेशन, दे आर इनटू कि हाँ चलो फिगर आउट करते हैं, एंड दे आर लाइक रेडी टू गो विथ यू, तो दैट दिस हेल्प्स अ लॉट. इवन अगर आप ऐसे मेंटर्स बनाएं अपने वर्क जॉब में, जैसे मैं अमेज़ॉन पे मेरे मेंटर थे, ही इज़ करेंटली लाइक इनटू वेरी सीनियर पोजीशन, तो वो उनसे क्लोजली रह करके चीज़ें डिस्कस करना, सिनारियो डिस्कस करना रियली हेल्प मी अ लॉट. उसमें हाउ टू इवन गेट अ प्रोमो, ये सारी चीज़ में भी दे हेल्प मी अ लॉट. तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. आस्क, you should always go and look for the person who have done it, and you should ask the right question to them, so that they can lift you up. क्योंकि nobody like borns with a knowledge. Correct. Eventually they need to collect it. हम बचपन से लेकर के वो 12th तक करते हैं. हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं स्कूल से, एंड देन कॉलेज में प्रोफेसर से, बट वो फिर जॉब के बाद रुकना नहीं चाहिए. यू शुड हैव सम टीचर, यू शुड हैव सम पर्सन जो आपको वो नॉलेज दे, बिकॉज इट इज़ प्रूवन कि स्कूल में सब वहीं से सीखे हैं एवरीवन. अगर वो नहीं रहता तो सब अभी कहाँ होते अब क्या पता, राइट. तो आई फील आई एम लकी इनफ टू मीट राइट पीपल एट राइट टाइम, और उनसे काफ़ी कंट्रीब्यूशंस मिले हैं, काफ़ी लर्निंग्स मिले हैं, जो कि मैं भी बहुत करना चाहता हूँ. लाइक आई रियली go above and beyond to help people who are facing the problem that I might have faced. So yeah, and preparation is also, I think, like always give your 100% is something I believe कि बाकी भगवान पे छोड़ दो, and फिर वो I think it comes with luck कि आपको सही समय पे सही opportunity और people मिल जाते हैं. So I think, yeah, very valid point. And one thing I want to add is कहीं पढ़ा था मैंने, and I have experienced it a lot in my life also, कि जब आप when you keep trying and when you keep showing up every day, right? So out of 100 days किसी दिन तो ऐसा होगा, या out of 1000 days किसी दिन तो ऐसा होगा कि the right opportunity will hit you so exponentially and it will pull you up like anything, and you're gonna make sure only thing is you're showing up. If you are doing that, I think nothing beats that, and that's the consistent game that everybody should play around when, especially being a founder. फिर चाहे काम जो भी हो, I think be it distribution, be it execution, be it idea validation, be it talking to customers, or getting funded, or whatever it is, I think it's a part of operations. But yeah, showing up is very much important. So last question, let's say एक बार वापस जाओ एंड रायगढ़ का वो एवरेज स्टूडेंट, कन्फ्यूज्ड, क्यूरियस, एम्बिशियस, ऑल टुगेदर, मार्क्स एवरेज थे, कोई नेटवर्क नहीं, एंड देन इफ़ आज का सुजीत उससे मिलता है तो वो क्या कहना चाहेगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई गेस. लाइक आई हैव नॉट पुट लॉट ऑफ थॉट्स, बट हाँ, आई गेस one thing, being an introvert, which I felt I should have done better, is like appreciate the relations a lot. कि जो फ्रेंड्स के साथ है, जो लोगों के साथ है, राइट, वो काफ़ी मैं और अच्छा करना चाहता. एंड अनदर थिंग इज़ लाइक नेटवर्क विद पीपल अ लॉट. क्योंकि अभी अगर मैं देखूं कि सबसे ज़्यादा लाइफ में मेरे टर्निंग पॉइंट्स जो आए हैं वो नेटवर्किंग की वजह से ही आए हैं. तो अगर मैं वो काफ़ी पहले से करूं, मेंटर्स और काफ़ी मतलब ऐसे लोग जो बेसिकली उस समय मेरे लिए एक्सेसिबल हैं, अगर उनसे मिलता, जैसे मेरे कॉलेज सीनियर्स थे काफ़ी, जो जिनसे मैं और भी क्लोज हो सकता था, तो आई फील कि अगर मैं वो करता तो मे बी थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री और अच्छा होता. बट या आई थिंक डेफिनेटली सही समय पे सही पीपल मिले मेरे को, तो आई फील या दैट्स व्हाट आई वुड हैव लाइक डन बेटर, आई गेस. Yeah, I mean, totally relate with that. And network has no comparison to, what kind of growth and what kind of learning and what kind of, level up you can get it from. So it's absolutely, great to start early networking. And yeah, that's what I can conclude with this. Sujit, thank you so much for being here today. So आज की कन्वर्सेशन से ये बहुत ही क्लियर होती है एक चीज़ कि कभी कभी सबसे पावरफुल एडवांटेज किसी कॉलेज, कंपनी या ब्रांड नेम का नहीं होता. वो होता है कंसिस्टेंटली लर्निंग, बिल्डिंग
एंड खुद पर बेट लगाने का। और शायद इसीलिए इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिलती है जो उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। टू एवरीवन watching, what stayed with me today is not Sujit's achievements, it was his mindset. From an average student to building a career that most of the people aspire to, and then having the courage to leave it all behind to start again, and then having the courage to walk away from certainty. He always choose growth over that comfort, because at the end of the day your career grows as much as your mindset does. If this conversation give you a new perspective, please do like, share and subscribe. अगर आप भी प्रोफेशनल्स, फाउंडर्स एंड मेंटर्स के साथ कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, then do check out Maxibo. The link is in the description. See you in the next conversation of Inside Conversation by Maxibo. Thank you.